नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट बेस शिवनाथ में मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्त प्रिय साथियों, मैं आज पुनः हाजिर हूं हिंदी के दूसरे मॉडल पेपर का सेकंड भाग लेकर के। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं इसका पूर्व का भाग जो भी हमारे साथी ना देखे हों वो बिल्कुल प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, जा करके देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज प्रश्न संख्या 31 से लेकर के प्रश्न संख्या 60 तक प्रश्नों की संख्या को सॉल्व किया जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, इसमें 31 नंबर में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। नहीं की बात कर रहा है दोस्तों। पहला है इंदु, खा में दिनेश, गा में मनोज और घा में रात। तो तत्सम कौन सा नहीं की बात कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर घा ऑप्शन में जो रात दिया है दोस्तों, ये तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में है तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, यानी कि इसमें तद्भव शब्द को देखना है दोस्तों। पहला है आधा, दूसरा है कूप, विद्या और वियोग। तो कौन सा तद्भव शब्द है दोस्तों 32 नंबर में, तो यहाँ पर जो दिया गया है आधा, यही दोस्तों क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है दोस्तों। 33 नंबर में निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। पहला है जल, नग्न, तेन या भ्रमर। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, तीन जो शब्द है ये बिल्कुल तद्भव शब्द है, इसलिए यहाँ पर गा ऑप्शन आपका राइट आंसर है दोस्तों। 34 नंबर प्रश्न में गृध्र शब्द का तद्भव रूप है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर, आगे देखेंगे, गीधना, ग्रेध, गीधी और घा में दिया गया है गीध। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, गेद। घा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए दोस्तों 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न में दिया गया है तिक्त शब्द का तद्भव रूप है। तिक्त शब्द का तद्भव रूप, पहला ऑप्शन है तीता, खा में तीखा, गा में तिक्ता और घा में तीखन। तो कौन सा तद्भव है दोस्तों तिक्त का तीता, यानी कि का ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला सवाल है 36 नंबर, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। पहला ऑप्शन दिया गया है मक्षिका, मच्छिका है, खा ऑप्शन में माछी और गा ऑप्शन में मच्छी और घा ऑप्शन में मच्छिका। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल आपका राइट आंसर है, तत्सम शब्द की बात कर रहा है, यानी कि शुद्ध है तो मच्छिका, ये घा ऑप्शन में आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के, कौन सा नाग का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। 37 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा नाग का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। पहला ऑप्शन है सर्प, आही, विषधर, तुरंग। तो यहाँ पर देख रहे हैं नाग का पर्यायवाची नहीं की बात कर रहा है दोस्तों। तो आही, सर्प और विषधर ये नाग की पर्यायवाची है, तुरंग नाग की पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, इसलिए आपका यह राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। दैत्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों, राक्षस, दानव, भूसुर, निशाचर। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं कि दैत्य के पर्यायवाची राक्षस भी होती है, दानव भी होती है, निशाचर और भूसुर नहीं है दोस्तों। ठीक है, भूसुर राजा की पर्यायवाची है दोस्तों, हमेशा ध्यान देंगे, इसलिए दैत्य की पर्यायवाची नहीं है। अतः यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, गा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, गेह शब्द का पर्यायवाची है गृह, गर्दभ, व्योम और गाय। तो गेह मीन्स घर होता है, घर की पर्यायवाची यहाँ पर पहला ऑप्शन यानी कि गृह आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए 40 नंबर प्रश्न पे देखेंगे दोस्तों, बड़ा ही अच्छा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। यमुना शब्द का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है पुष्कर, क्लेश, अर्कजा और तरंगिणी। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यमुना शब्द का पर्यायवाची होता है अर्कजा। गा ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों 41 नंबर प्रश्न पर, सुंदर शब्द का पर्यायवाची है। सुंदर शब्द का पर्यायवाची है, पहला ऑप्शन है चारु, केसी, अम्बुद और पुष्कर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, चारु, जो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, सुंदर शब्द का पर्यायवाची है ये। चलिए
42 नंबर प्रश्न में देखेंगे क्रोध शब्द का पर्यायवाची है दोस्तों। पहला ऑप्शन संताप, खा में अमर्ष, वैमनस और भीत। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों 42 नंबर में? तो क्रोध का पर्यायवाची पूछ रहा है दोस्तों। क्रोध का पर्यायवाची अमर्ष होता है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर आपका खा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, खा, अमर्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल है सूर्य का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है दोस्तों भास्कर, मार्तंड, प्रकाश और तेज। तो सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर जो आपका खा ऑप्शन दिया गया है मार्तंड, ये बिल्कुल राइट आंसर है, ये सूर्य का पर्यायवाची है। अगला 44 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? नहीं की बात कर रहा है दोस्तों। कौन सा अरविंद की पर्यायवाची नहीं है? मिलिंद, पंकज, जलद और अंबुज। तो यहाँ पर ये जो का ऑप्शन मिलिंद दिया है दोस्तों, ये अरविंद की पर्यायवाची नहीं है। चलिए दोस्तों 45 नंबर प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। इनमें से लहर का पर्यायवाची नहीं है। लहर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। पहला ऑप्शन है वीच, खा ऑप्शन में दुकूल, गा ऑप्शन में तरंग और घा ऑप्शन में हिलोर। तो लहर की पर्यायवाची कौन सा नहीं की बात कर रहा है दोस्तों? तो बीच, तरंग और हिलोर ये तो पर्यायवाची है लहर की, लेकिन दुकूल इसकी पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, इसलिए ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए 46 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर यहाँ नहीं की बात कर रहा है दोस्तों। चांदनी की पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? पहला ऑप्शन है चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना और मयंक। तो यहाँ पर घा ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, मयंक। ये जो है चांदनी की पर्यायवाची नहीं है। चलिए दोस्तों जंगल शब्द का पर्यायवाची है। जंगल शब्द का पर्यायवाची है दोस्तों। पहला ऑप्शन है प्रमोद, खा में विश्रांत, गा में कांतार और घा में देव। तो कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कांतार। ठीक है, जंगल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नहीं की बात कर रहा है दोस्तों, पुनः देंगे। तो कौन सा बिजली की पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? पहला ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर बितुंडा, दामिनी, चंचला और तड़ित। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, दामिनी, तड़ित और चंचला ये बिजली की पर्यायवाची है और बितुंडा बिजली की पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं की बात किया है, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर का होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों शशांक का पर्यायवाची है सूर्य, किरण, चंद्रमा व बादल। कौन सा होगा करेक्ट आंसर दोस्तों? शशांक की पर्यायवाची चंद्रमा नहीं होती, चंद्रमा है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों? शशांक का पर्यायवाची है, तो इसमें शशांक का पर्यायवाची चंद्रमा होती है, इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन गा ऑप्शन होगा दोस्तों। चलिए 50 नंबर प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। 50 नंबर प्रश्न में है विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, विशेष या सार्वनामिक विशेषण। तो हमेशा ध्यान दीजिए, जो विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। गा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए 51 नंबर प्रश्न पर, निम्नलिखित में से विशेष पद है अनुरागी, अनाथ, अपमानित और घा में अग्नि दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन विशेष है? तो घा ऑप्शन जो दिया गया है दोस्तों अग्नि, ये विशेष पद है। ठीक है, चलिए 52 नंबर प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ध्यान देंगे दोस्तों, कौन सा शब्द विशेषण है? पहला ऑप्शन है बनारसी, खा ऑप्शन है भारतवर्ष, बाजार व खेती। तो कौन सा शब्द विशेषण है दोस्तों? यहाँ पर बनारसी शब्द बिल्कुल विशेषण है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 53 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? पौष्टिक, पाठकीय, भावुक और विषाद। तो कौन सा शब्द विशेष है? तो विशेष की बात कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर घा ऑप्शन जो दिया गया है दोस्तों विषाद, ये क्या है? विशेष शब्द है। चलिए 54 नंबर प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ेंगे। वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिमाण बोधक विशेषण। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, वह
नौकर नहीं आया वाक्य में वह जो है सार्वनामिक विशेषण, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है, ठीक है। विशेषण और विशेष युग्मों में से विशेषण विशेष युग्मों में एक युग्म गलत है, उसका चुनाव करना है दोस्तों। पहला है सर्वसुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ, भाव विहल। तो यहाँ पर देख रहे हैं सर्व और सुलभ, ये क्या है, ये विशेषण विशेष एक गलत युग्मों का जोड़ा है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक या संकेतवाचक। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? थोड़ा भ्रमित होंगे दोस्तों, जरूर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तुम कहाँ पढ़ते हो, यहाँ पर ये गुणवाचक विशेषण है दोस्तों, प्रश्नवाचक बिल्कुल नहीं लगाएंगे दोस्तों। चलिए अगला सवाल 57 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? विशेष की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? पहला ऑप्शन है अनासक्त, अनासक्त, अनुशंसित या अपमानित। तो विशेष की बात कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो, अनासक्त। चलिए दोस्तों अगला सवाल है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? 58 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? पहला ऑप्शन है भयभीत, खा ऑप्शन में निर्भीक, गा ऑप्शन में भीरु, घा ऑप्शन में भय। तो कौन सा विशेषण नहीं की बात कर रहा है दोस्तों, इसलिए निर्भीक भी विशेषण है, भयभीत भी, भीरु भी, लेकिन भय जो है ये विशेषण नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपका घा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला है चौथाई शब्द में विशेषण है आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण या अपूर्ण बोधक, अपूर्णांक बोधक विशेषण है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण हो? अपूर्णांक बोधक विशेषण है दोस्तों, ठीक है। चौथाई पूर्णांक से पूर्ण नहीं है, इसलिए ये क्या है होगा दोस्तों, अपूर्णांक बोधक विशेषण होगा। यहाँ पर आपका घा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है, यानी कि खोटी सी कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण बोधक विशेषण या पूर्णांक बोधक विशेषण। तो हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, खोटी सी यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। आज का वीडियो ये आपको कैसे लगा है? यदि आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं दोस्तों। नेक्स्ट मॉडल पेपर मैं नेक्स्ट डे लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।